जादुई पैसों का स्कूल बैग। खिचड़ीपुर नगर में मोहन नाम का आदमी रहता था। मोहन काफी गरीब और निर्धन था कि वो इतना भी नहीं कमा पाता था कि अपने बेटे राजू को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। मोहन अपने बेटे के साथ उसे मजदूरी पर ले जाता था। एक दिन की बात है, मोहन और राजू जब मजदूरी के लिए जा रहे थे, तब रास्ते में स्कूल को देखकर राजू रुक गया और अपने पापा से बोला, पापा, ये स्कूल है ना? हाँ बेटा, ये स्कूल है, लेकिन ये हम जैसे गरीबों के लिए नहीं है। यहाँ पर तो बड़े घर के बच्चे पढ़ने आते हैं। लेकिन पापा, गांव के मास्टर जी तो कहते हैं कि स्कूल में सभी को जाना चाहिए, चाहे गरीब हो या अमीर। इसलिए पापा, आप मुझे भी स्कूल में दाखिला दिला दो ना। राजू अपने पापा से बातें कर रहा था कि तभी वहाँ से गुजर रहे एक साधु ने इन दोनों की बातें सुनी और वो पास आकर मोहन से बोला, अरे बेटा, जब तुम्हारा बेटा पढ़ने के लिए बोल रहा है तो उसे स्कूल में क्यों नहीं भेज देते? अगर पढ़ गया ना तो तुम्हारा नाम भी तो करेगा। बाबा जी, ये बातें कहने और सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन सच तो ये है कि गरीब के बच्चे नौकरी नहीं, सिर्फ मजदूरी करते हैं। ये कहकर मोहन राजू को लेकर वहां से चला गया। राजू उदास था। आज मजदूरी करते समय राजू का मन भी नहीं लग रहा था। जैसे तैसे दिन बीता, शाम हुई और दोनों घर आ गए। राजू ने स्कूल की बात अपनी माँ से कही तो उन्होंने भी राजू को समझाते हुए कहा, बेटा, पढ़ लिख कर कुछ नहीं होगा और तुम तो घर की हालत देख ही रहे हो। एक टाइम का खाना बनाने के लिए तुम दोनों को मजदूरी पर जाना पड़ता है। इसलिए बेटा, पढ़ाई का ख्याल तो दिल से निकाल दो। लेकिन माँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। देखा तुमने, ऐसे ही आज रास्ते भर इसने मुझे परेशान किया है। मैं भी इसे यही समझा रहा था कि एक साधु ने भी आकर आग लगा दी। तब से पढ़ाई करने की रट लगा रहा है। अरे पता भी है, पढ़ने जाने से पहले स्कूल बैग, किताबें, कॉपी, इन सब के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। जब ये हो तब स्कूल जाने की सोचना। राजू को उसके मम्मी पापा समझा बुझाकर मना लेते हैं। राजू उदास होकर घर के बाहर खेलने निकल जाता है और उसी स्कूल के बाहर बैठकर स्कूल जाने के सपने संजोने लगता है। तभी वो साधु फिर से आता है और राजू के सर पर हाथ रखते हुए कहता है, बेटा, मैं जानता हूँ तुम पढ़ना चाहते हो। हाँ बाबा, लेकिन पापा कहते हैं कि स्कूल बैग, कॉपी, किताब ये सब पैसे से आता है और जब तक ये नहीं होगा तो मैं स्कूल ही नहीं जा पाऊंगा। अरे बेटा, ये लो, मैं तुम्हें स्कूल बैग देता हूँ। लेकिन बाबा, खाली स्कूल बैग से मैं कैसे स्कूल जाऊंगा? बेटा, जब बैग आ गया है तो कॉपी, किताब, कलम भी आ जाएगी। बस ये स्कूल बैग तुम ले लो और जाओ। ये कहकर साधु वहां से चला गया और एक पुराना सा बैग राजू के हाथ में थमा गया। राजू भी स्कूल बैग की ललक में मुस्कुरा उठा और अपने कंधे पर स्कूल बैग लटकाते हुए घर आया। जब मोहन ने ये देखा तो बोला, ये क्या है राजू? मैंने कहा था ना कि स्कूल तुम्हारे लिए नहीं है। अरे हम गरीब है बेटा, ये क्यों नहीं समझते तुम? और ये बैग किसने दिया तुम्हें? पापा, ये बैग तो मुझे उन्हीं साधु बाबा ने दिया है जो हमें आज रास्ते में स्कूल के सामने मिले थे। उन्होंने ही दिया है। लेकिन पापा, ये खाली है। उन्होंने कहा था कि जब बैग मिल गया तो कॉपी भी मिल जाएगी। अरे खाली स्कूल बैग किसी ने तुम्हें दे दिया और तुम लेकर चले आए इधर? लाओ ये बैग, मुझे दो, उसी साधु को देकर आता हूँ। अरे जब मैंने उसे बोल दिया कि मेरी इतनी ताकत नहीं कि तुम्हें पढ़ा सकूं, तो फिर क्यों वो बार बार हमारे बीच आ रहा है? ये कहकर जैसे ही मोहन ने उस बैग को राजू के कंधे से उतारा और फेंकने की जैसे ही कोशिश की तो उस बैग से नोट की एक गड्डी मोहन के पैर पे आकर गिर गई। मोहन हैरान रह गया। उसने बैग को खोलकर देखा तो बैग खाली था। नोट की गड्डी को उठाकर मोहन ने कहा, अरे राजू, ये पैसे कहाँ से आए इस बैग में? मुझे नहीं पता पापा, ये बैग तो बाबा ने दिया था। लगता है उसी बाबा के पैसे हैं। हमें उन्हें वापस कर देना चाहिए। लाओ अपना बैग इधर दो, मैं इसमें रख देता हूँ और उन्हें देकर आता हूँ। मोहन वो पैसे बैग में रख लेता है और स्कूल के पास जाता है। अरे वो बाबा तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। अब क्या करूं इन पैसों का? जैसे ही मोहन ने बैग में हाथ डाला तो नोट की गड्डी गायब थी। मोहन के माथे से पसीना बहने लगा। वो परेशान होने लगा कि वो नोट की गड्डी आखिर गई कहाँ। उसने इधर उधर देखा लेकिन वो पैसे कहीं नहीं मिले। जब रात होने को हुई तो वो बैग लेकर घर आया और नोटों की बात अपने घर पर बताई। अरे वो पैसे आखिर कहाँ गिरा दिया आपने?
अगर वो बाबा पैसे लेने आ गए तो हम क्या जवाब देंगे? राजू उस बैग के साथ खेल रहा था। तभी राजू ने बैग में हाथ डाला तो वो बैग नोटों से भरा हुआ था और उसने पापा से कहा, पापा पैसे हैं तो इसमें, और एक नहीं बहुत सारे हैं, ये देखो। राजू ने बैग को पलटना शुरू कर दिया और बैग से नोट गिरते रहे। ये नजारा देख मोहन मालती दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। लेकिन जब मोहन ने बैग में हाथ डाला तो बैग खाली था। तभी मोहन ने कहा, अब मैं समझा, ये बैग कोई मामूली बैग नहीं है। ये राजू को दिया हुआ उस बाबा का जादुई स्कूल बैग है, क्योंकि उसने राजू से कहा था कि बैग आ गया है, बाकी सब आ जाएगा। उन तीनों के चेहरे खिल उठे थे, क्योंकि अब उनकी गरीबी दूर होने वाली थी। धीरे धीरे मोहन की किस्मत बदल गई और राजू भी उसी स्कूल में पढ़ने लगा। एक दिन मोहन जब अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी उसी बाबा ने आवाज लगाई, बेटे राजू। पापा वो देखो बाबा, जिन्होंने हमें वो जादुई बैग दिया था। दोनों बाबा के पास आए और दोनों ने उनके पैर छुए। बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, राजू, आखिर तुम स्कूल में पढ़ने आ ही गए, लेकिन मैं उस दिन एक बात बताना भूल गया। क्या बाबा, कौन सी बात? यही कि जो बैग मैंने राजू की पढ़ाई के लिए दिया था, उस बैग से जो भी धन तुम लोगे, उस धन का आधा भाग गरीब बच्चों की पढ़ाई में लगाओगे, क्योंकि शिक्षा पाना सभी गरीब बच्चों का हक है। अगर तुमने किसी भी पल लालच में आकर मन में गलत विचार लाए, तो उसी पल ये बैग जलकर राख हो जाएगा और पुनः मेरे पास आ जाएगा। नहीं बाबा, आपने हम गरीबों को इतना दिया है, मेरा बेटा पढ़ने जाने लगा है। मैं भी इस नगर के गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए मदद करूंगा और कभी भी अपने मन में लालच नहीं लाऊंगा। बाबा ने आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। मोहन ने वादे के मुताबिक नगर के गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा। ये बात जब पूरे गांव में फैली तो उसी नगर के मुखिया को भी इस बात की खबर लगी। मुखिया ने अपने गुर्गों से कहा, अरे ये मोहन के दिन एकदम कैसे बदल गए। सुना है गरीब बच्चों को पढ़ाने का खर्च उठा रहा है। आखिर ऐसा कौन सा चिराग उसके हाथ लग गया? हाँ माई बाप, ये सच है। वो तो मेरे बेटे की पढ़ाई का भी खर्चा उठा रहा है। अरे पता नहीं उसे क्या मिल गया जो वो इतनी जल्दी पैसे वाला बन गया। हाँ, अरे तो बताओ, लगाओ ना। जाओ यहाँ से और देखो आखिर माजरा क्या है। मुखिया का आदमी पता लगाने के लिए मोहन के घर आया और मोहन से बोला, मोहन जी, मैं आपका धन्यवाद करने आया हूँ। आपने मेरे बेटे की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई, उसका आपका शुक्रिया। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मोहन भाई, एक बात पूछनी थी। तुम्हारे पास इतना धन आया कहाँ से? हाँ, पहले तो तुम पाई पाई को मजबूर थे। सब ईश्वर की कृपा है भाई। मोहन ने उसकी बात का जवाब घुमा कर दिया। कुछ दिन बीते, सब कुछ सही चलता रहा है। एक दिन की बात है, राजू को मुखिया ने बुलाया और राजू से इस बारे में पूछा, बेटा एक बात बताओ, तुम लोगों के पास इतने पैसे आखिर आए कहाँ से? आखिर ऐसा क्या मिल गया तुम्हें? अंकल, हमें एक बाबा ने स्कूल का बैग दिया है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं जो कभी खत्म नहीं होते। अरे बेटा, बड़ों से मजाक नहीं करते। मैं तुम्हें खाने को अच्छी अच्छी चीजें दूंगा। सही सही बताओ। अरे अंकल, मैं सही कह रहा हूँ, हमारे पास ऐसा बैग है। अच्छा, लेकर आओ, मुझे दिखाओ आखिर कैसा बैग है वो। मैं तुम्हें उससे अच्छा और बड़ा बैग ला कर दूंगा। सच अंकल? मुखिया ने राजू को लालच दे दिया। राजू लालच में आकर घर गया और वो जादुई बैग लेकर आ गया। अरे दिखाओ, कहाँ है इसमें? मुखिया ने जैसे ही बैग में हाथ डाला तो उसे पैसे नहीं मिले, लेकिन राजू ने जब हाथ डाला तो नोटों की गड्डियां बाहर निकाल दी। ये देखकर मुखिया की आंखें फटी रह गई। मुखिया ने लालच में वो बैग ले लिया और राजू को उसी के जैसा एक बैग पकड़ा दिया। राजू बैग लेकर घर आ गया। इधर मुखिया जब भी हाथ डालता तो उसे कुछ नहीं मिलता। मुखिया को बहुत गुस्सा आया और वो उसी समय राजू के घर गया और बोला, क्यों रे, तुमने तो कहा था इसमें पैसे हैं, कहाँ है पैसे? माई बाप, ये बच्चा है, आप कहाँ इसकी बातों में आ गए? नहीं, इसने मेरे सामने इसी बैग से पैसे निकाले थे। तुम झूठ बोल रहे हो। ले राजू, पैसे निकाल इस बैग से। मुखिया ने जबरदस्ती बैग में राजू से हाथ डलवाया और नोटों की गड्डियां उसमें से निकलने लगी। मुखिया का लालच बढ़ता गया और उसने देखते ही देखते नोटों का अंबार लगा दिया।
मुखिया पागल हो चुका था इतने पैसे देखकर। उसी समय वो बैग अचानक जलने लगा और जलकर राख हो गया। बैग के जलते ही सारे रुपए भी गायब हो गए। ये देख मुखिया हैरान रह गया। अरे अरे, ये क्या है? पैसे कहाँ गए? ये क्या हुआ? मुखिया जी, आपके लालच की वजह से ये हुआ है। हमें जिस महात्मा ने ये बैग दिया था, उन्होंने कहा था कि जिस समय मन में लालच आएगा उसी समय ये बैग जलकर राख हो जाएगा। आपने अपने लालच में आकर इस नगर के सैकड़ों बच्चों को पढ़ाने का सपना चूर चूर कर दिया। मैं आज तक बिना लालच में बच्चों के भविष्य को बना रहा था। अरे लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्या? क्या वो बैग नहीं मिल सकता? नहीं अंकल, अब वो बैग कभी नहीं मिल सकता। हमने लालच में आकर अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है और हम जैसे बच्चों का भविष्य भी खराब कर दिया। अरे आप तो पैसे वाले थे, फिर भी आपने मन में लालच लाया और उसी लालच ने आज हम बच्चों को भी पढ़ाई से दूर कर दिया। अरे मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ये सब हुआ है। लेकिन बेटा, मैं जान गया हूँ लालच इंसान को अंत में सिर्फ राख ही देता है। इसलिए अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा और तुम बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा अपने सर लूंगा। ये कहकर मुखिया चला गया और उस दिन के बाद से मुखिया ने बच्चों की पढ़ाई के लिए पूरा खर्चा दिया और नगर में स्कूल का निर्माण भी कराया। कुछ दिन बाद वो बाबा फिर से मोहन और राजू को मिला। बेटा, अब नगर में बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं ना? हाँ बाबा, सभी जा रहे हैं, मगर आपके दिए हुए जादुई बैग की वजह से नहीं, मुखिया जी की वजह से। वजह कुछ भी हो, पर बच्चों की पढ़ाई जरूरी है। और हाँ, लालच में जिस राजू ने अपना बैग मुखिया को दिया था ना, वो लालच भी अब तुम्हें त्यागना है बच्चों। क्योंकि अगर कोई इंसान हमें कुछ बड़ा दे रहा है तो उसके पीछे तुमसे कुछ बड़ा लेगा जरूर। इसलिए लालच कभी नहीं करना चाहिए। और हाँ, बच्चों को पढ़ाना जरूर चाहिए ताकि बच्चे समझदार बने और इन बातों को समझ सकें। सही कहा बाबा, हम लोग गरीबी में अक्सर आकर बच्चों की पढ़ाई रोक देते हैं, जो गलत है। बच्चों की पढ़ाई का जादू से कोई लेना देना नहीं है। बच्चे जब पढ़कर बड़े होकर कुछ बनते हैं तो सम्मान में सर ऊंचा होता है, वो भी एक जादू से कम नहीं है। हमें माफ कर दो बाबा, मैंने अपने बच्चों को गरीबी का ताना देकर पढ़ाई करने से रोका। नहीं बेटा, मैंने वो बैग सिर्फ इसीलिए दिया था ताकि जो काम मेरा यह बैग अपने जादू से करेगा वो एक दिन इसी गांव का आदमी करे। दरअसल उस मुखिया को मैं राजू के जरिए उस रास्ते पर लाना चाहता था ताकि वो लोगों की मदद करे। और रही बात इस बैग की, तो मैं ये बैग फिर से राजू को देता हूँ। लेकिन इस बार इस बैग से पैसे नहीं, सिर्फ ज्ञान ही निकलेगा। तो राजू ही नहीं, इस देश के बच्चों के भविष्य को पढ़ाई के जादू से बदलेगा। मोहन ने बाबा का शुक्रिया किया और अपने घर आ गया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि लालच हमें सिर्फ कुछ पल का सुख तो दे सकता है, लेकिन साथ नहीं। हमें बच्चों की पढ़ाई गरीबी या अमीरी देखकर नहीं करानी चाहिए। बच्चों का हक है पढ़ना, क्योंकि जो बच्चे ज्ञान के जादू से बड़े होते हैं वो फिर किसी जादू के मोहताज नहीं रहते। धन्यवाद।